नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया स्ट्रक्चर राजस्थान से। आज बात करते हैं राजस्थान सेट एग्जाम के बारे में। इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करेंगे, आपने देख लिया होगा, स्किप कर सकते हैं। नंबर 2 हम सिलेबस की बात करेंगे, जो नेट का सिलेबस होता है वही इसका सिलेबस है। एग्जाम पैटर्न इसका सेम वही है जो कि नेट का होता है। तो सिलेबस के बारे में हम एक हल्की सी बातचीत करेंगे। उसके बाद में पेपर 1 की किताबों के बारे में, बहुत सारी किताबें आपको नहीं पढ़नी है। यदि आपकी समझ अच्छी है, थोड़ी सी आपको आईसीटी पता है, थोड़ी सी आपको रीजनिंग आती है, तो आप इसको पेपर को कर सकते हैं। बाकी जो बोध समझ आधारित क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। भले ही आप थ्योरी की किताब न पढ़ें, तो मैं कुछ किताबों के बारे में यहाँ पे चर्चा करूंगा, कोई एक किताब आपको ले लेनी है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड पेपर हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर सबके लिए कॉमन है, वो बातचीत आप सब सुन सकते हैं। इतिहास की जो बातचीत है वो इतिहास के विद्यार्थियों के लिए होगी। बाकी सब्जेक्ट का मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूं, तो उसके बारे में मैं बातचीत नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले हल्का सा इसमें ब्रीफ एक हम नोटिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं, फिर सिलेबस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर से शुरू करते हैं इसको। ये वो सब्जेक्ट दे रखे हैं जिनके लिए सेट का एग्जाम होना है। ये 3 लिस्ट हैं यहाँ पे, इनमें आप अपना सब्जेक्ट दे सकते हैं। मोस्टली ज्यादातर सब्जेक्ट आपके आ गए हैं। बेसिक जो आपके नेट के अंदर होता है वही इसके अंदर है कि आप यदि अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको पीजी के अंदर 55% मार्क्स चाहिए। ठीक है, और यदि आप आरक्षित श्रेणी से हैं, जैसे ओबीसी से, एससी से, एसटी से, या आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं या थर्ड जेंडर हैं, तो आपको चाहिए 50%। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में। और ये पूरा आपका राउंडिंग ऑफ नहीं चलेगा, आपके 50.0 से ऊपर, यानी 50 या 50 से ऊपर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके परसेंटेज आए हुए हैं 49.80 और आप सोच रहे हैं राउंड ऑफ होके मैं इसमें आ जाऊंगा। नहीं, चाहे आप 55% वाले में है तो 54.8 नहीं चलेगा, पूरा 55 चाहिए। इसके बाद में यदि कोई फाइनल ईयर के अंदर है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में आपको डिग्री अपनी 2 साल के अंदर अंदर पूरी करनी होगी। जो सेट का रिजल्ट आता है उसके 2 साल के अंदर आपकी डिग्री पूरी होनी चाहिए, और ये जो शर्तें हैं 55 या 50 जिसमें भी आप आते हैं वो आपकी पूरी होनी चाहिए, तब आपका सेट मान्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे इसकी बात कर लेते हैं। जल्दी जल्दी 2 मिनट में नोटिफिकेशन में बता देता हूँ आपको। के बाद में इसकी वैलिडिटी है, ये सिर्फ स्टेट के लिए होता है, यानी आप राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती यदि आए तो उसके अंदर, या फिर जैसे टीचिंग एसोसिएट है उसके अंदर पात्र हो जाएंगे। राजस्थान में प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हैं उसमें अंदर पात्र हो जाएंगे। दूसरे स्टेट में या सेंटर में आप इसको काम में नहीं ले सकते। स्कीम ऑफ टेस्ट है, इसके अंदर आपको पता भी है, जो नेट में है वही सिस्टम है। 50 क्वेश्चन आपके पेपर 1 में आते हैं और 50 क्वेश्चन पेपर 2 में, जो कि आपका सब्जेक्ट का पेपर है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होता है, तो 50 गुणा 200 हो गया, या 100 गुणा 2 200 हो गया। टाइम आपका दोनों का मिला के 3 घंटे का रहने वाला है। इसके अंदर किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। फीस इन्होंने काफ़ी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर आएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, वो मैंने आपको बता ही दिया। फीस काफ़ी ज़्यादा रखी हुई है यहाँ पे। जनरल एसबीसी ओबीसी के लिए 1500 है, ईडब्ल्यूएस एसबीसी ओबीसी के लिए यहाँ पे, नॉन क्रीमी लेयर के लिए, वो क्रीमी लेयर है, तो यहाँ पे 1200 रुपये है, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 750 रुपये। ठीक है, 14 जून से 15 जुलाई फॉर्म भरे जाएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 6 सितंबर 2026, यानी ढाई पौने 3 महीने का समय आपके पास है। ये तो इसकी बेसिक बातचीत हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके पाठ्यक्रम के बारे में। जो आपका पहला पेपर है, ये हमारे देवपाल जी चारण उन्होंने अनुवाद करके यहाँ पे डाला हुआ है। का जो पहला पेपर है, शिक्षण अभिवृत्ति, इस प्रकार से आपके कहीं आईसीटी आ जाएगा, कहीं पर आपकी रीजनिंग से संबंधित पोर्शन आ जाएगा। टोटल 10 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 50 क्वेश्चन हो गए। इसमें आपको महारत हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप शिक्षण जो भर्तियाँ हैं, उसके लिए आपने आईसीटी पढ़ा हुआ है, रीजनिंग भी आपको जैसे फर्स्ट ग्रेड में रीजनिंग आप पढ़ लेते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से रिलेटेड आते हैं और बेसिक आते हैं, इतने ज़्यादा एडवांस नहीं आते। एक कोई पैराग्राफ सा आता है, उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी ईज़ी हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी जो ये शोध अभिवृत्ति है, इसके अंदर के जो क्वेश्चन होते हैं 5 क्वेश्चन, वो थोड़े से टफ होते हैं यदि नहीं पढ़ा हो। शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित जो क्वेश्चन हैं, वो हो जाते हैं यदि आपकी समझ है, उस तरह के यदि आपकी समझ है। बीएड में जिस प्रकार की किताबें चलती हैं, या आप अभी जो मनोविज्ञान का आप पढ़ते हैं, या आप शैक्षिक प्रबंधन पढ़ते हैं, तो एक महाविद्यालय का जो छात्र है और महाविद्यालय का शिक्षक है, उससे संबंधित जो अप्रोच है, उससे संबंधित सवाल आते हैं, और 4 ऑप्शन देख के उसमें समझ आ जाता है। नेट का भी समझ में आ जाता है, सेट में तो इतना कठिन नहीं आता। संप्रेषण हो गया, गणितीय तर्क और अभिवृद्धि हो गई, युक्ति-युक्त तर्क हो गया, आंकड़ों की व्याख्या हो गई, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी हो गया, लोक विकास और पर्यावरण हो गया। यहाँ पर कहीं-कहीं कोई करंट का क्वेश्चन आ जाता है, बेसिक इन टॉपिक से संबंधित, पर्यावरण इत्यादि से संबंधित, और उच्च शिक्षा प्रणाली। ठीक है? तो यहाँ पर यदि आपका कुछ-कुछ पार्ट ठीक है, पहले यदि कहीं से पढ़ा हुआ है,
और आपकी समझ अच्छी है इस प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप आराम से 25 से ज़्यादा क्वेश्चन 25-30 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है और वो सीधा-सीधा करेगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ी-सी आपको मैथ रीज़निंग थोड़ी-सी ठीक आनी चाहिए और इसके लिए मैं आपको बताऊँगा किताबों में किस प्रकार से आप एक किताब थोड़ी-सी देख सकते हैं। प्रत्येक यूनिट से 2-2 अंकों वाले 5 क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। शोधार्थी परिचय यह देवपाल जी ने यहाँ पे तैयार किया था, इन्होंने कई बार नेट जेआरएफ क्वालीफाई किया है, उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। ये दूसरा जो पार्ट है, यहाँ पे इतिहास का है और इतिहास के अंदर भी आपके 10 यूनिट हैं, ठीक है? तो 10 यूनिट में से बात एक ये है कि आपके वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आता है। 9 यूनिट तक है आपके इंडियन हिस्ट्री का पार्ट चलता है, 10वीं यूनिट है वो आपकी हिस्टोरियोग्राफी यानी इतिहास लेखन से संबंधित है। बाकी की आपके पास किताबें होती हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वालों के पास 10वीं यूनिट की भी होती है। बाकी 10वीं यूनिट आपके पास नहीं है तो उसके संबंध में आप अलग से कोई किताब लेके जैसे पुरानी पैनोरमा वाली किताब आती थी वो लेके पढ़ सकते हैं। या फिर आपको नेट के ऊपर भी इसके संबंध में नोट्स या वीडियो वगैरह मिल जाती है, उससे देख सकते हैं या सिर्फ पीवाईक्यू से उसकी मैं बात कर दूँगा, किताबों के बारे में बात करेंगे हम बतकाते, ठीक है? तो इसके अंदर पूरा आपका वही है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत का सिलेबस है और एक 10वीं यूनिट है, वो आपकी हिस्टोरियोग्राफी से संबंधित है। ये सिलेबस आप सबने देख लिया होगा, इसके बारे में हम किताबों की बात करेंगे तब चर्चा कर लेंगे। अब मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे और इसके अंदर मैं पेपर 1 की किताबों के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, पेपर 1 का जो आपका पार्ट है, अब उस पार्ट के अंदर 50 क्वेश्चन है तो पेपर आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट हैं और कितने परसेंट ये देखिए जैसे नेट के अंदर लगभग कोई बताते नहीं आंकड़ा लेकिन लगभग 6% स्टूडेंट्स को पास किया जाता है। जितने स्टूडेंट हैं वो एग्जाम देते हैं उसका 6% है वो प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर लगभग क्वालिफाई, कभी 7 हो जाता है कभी 5 हो जाता है, क्या क्राइटेरिया है कहीं स्पष्ट लिखा हुआ नहीं है। इसी प्रकार से इसमें अप्रोच रहती है लगभग। अब यहाँ पे आपका जो पेपर 1 का पार्ट है, अब उसकी आप थ्योरेटिकल बुक मुझसे पूछेंगे तो आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको ये बताएगा कि ये मैंने फोटो इसलिए लगाई है क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट एडिशन है। क्योंकि आप कई विद्यार्थियों के आसपास छोटे शहरों में रहते हैं, आसपास दुकानों पे मिलती नहीं, या तो कोई पुराना आपको एडिशन दे देगा या आप अमेज़न वगैरह पर भी सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे एडिशन का 24 का 23 का समझ ही नहीं आता नया कौन-सा है, नया एडिशन दिखाई नहीं देता तो विद्यार्थी कन्फ्यूज़ होकर पुराना ले लेता है। पुराना किसी के पास है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उनको पढ़ते रह सकते हैं, कोई ज़्यादा चेंज करते भी नहीं है। लेकिन नया यदि कोई किसी को किताब है ही नहीं और लेनी है, तो फिर वो पुराना क्यों ले? इसलिए मैंने यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए डाल दिया है। तो ये एक केवीएस मदान वाली किताब है, ये मैं आपको तभी सजेस्ट करूँगा जब आपको सेट के अलावा आप नेट के एग्ज़ाम भी देते हैं और आपके लिए ये मतलब ये टारगेट है, आप जेआरएफ वगैरह करना चाहते हैं आगे, नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम भी, तो फिर आप इस प्रकार की किताब ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप क्या-क्या पढ़ेंगे? वैसे ही समय कम है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आप पुराने प्रश्नों की एक किताब ले लो पेपर 1 की। अब पेपर 1 में क्या होता है कि ऐसे नहीं होता कि 15 साल के क्वेश्चन आ जाएँगे, 15 साल पुराने क्वेश्चन की कोई किताब आती है, ऐसी किताब नहीं आती। ज़्यादा से ज़्यादा एक जो ये वाली है, इसके अंदर फिर भी थोड़े से पुराने मिल जाते हैं, नहीं तो क्या होती है जैसे आपने वो सब्जेक्ट देखे, अब कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं, नेट में इससे भी ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं। हर सब्जेक्ट के साथ में पेपर 1 आता है, तो पेपर 1 में हर साल कितने सेट बन जाते हैं देखो आप, मान लो कि 40 सब्जेक्ट हो गए, तो 40 सब्जेक्ट के 40 सेट बन जाते हैं, ठीक है? तो एक ही साल के पेपर, यहाँ पिछले साल के पेपर का 2026 में का एडिशन निकाला है, तो इसका मतलब है दिसंबर 2025 में जो एग्जाम हुआ, उसके पेपर आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि उस किताब में 2018 के हैं, 17 के हैं। पेपर 1 में ऐसा नहीं होता, पेपर 2 में होता है, क्योंकि पेपर 2 तो सब्जेक्ट का एक ही होता है। यहाँ हर सब्जेक्ट के साथ पेपर 1 हो रहा है अलग-अलग। इतिहास का वालों के साथ पेपर 1 में 50 क्वेश्चन अलग आ रहे हैं, फिजिक्स वालों के अलग आ रहे हैं, ज्योग्राफी वालों के अलग आ रहे हैं, इस प्रकार से होता है। तो बहुत सारा उनका वैसे तो सीएसआईआर वो अलग होता है साइंस वालों का। आर्ट्स वालों में भी आप देखेंगे नेट में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और पहला पेपर है वो एक ही साल में एक ही जो साल में 2 बार नेट होता है, एक ही बार में कई सारे सेट बन जाते हैं। तो यहाँ कोई 10-20 साल के पेपर नहीं होते, एक ही साल पुराने पेपर होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो यूथ कंपटीशन 10 वाली किताब है, इसके अंदर आपको 59 सेट देखने को मिल जाते हैं। ये ऑनलाइन तो काफ़ी महँगी आती है, ऑनलाइन तो मेरे हिसाब से 700-800 रुपए के आस-पास की किताब आती होगी। इसमें काफ़ी सारे सेट हैं पुराने, तो पिछले साल के, तो आप इसको ये नया है एडिशन 2026-27 का, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, इतनी ज़्यादा तो आप सेट निकाल भी नहीं पाओगे और महँगी भी बहुत आती है किताब। या फिर आप एजीपी पब्लिकेशन की आती है, इसके अंदर कम सेट आते हैं देखो, खंड 2 है और इसके अंदर ये सस्ती है किताब, इसके अंदर देखिए 11 सेट, बहुत ज़्यादा मतलब भारी भरकम किताब नहीं है। ये अभी नई आई थी चौहान सर की, ये रोज़गार विद अंकित वाला जो चैनल है, उन पे पढ़ाते हैं, तो उनकी ये किताब आई थी, इसके अंदर 21 सेट है। ये भी कोई ज़्यादा महँगी किताब नहीं आती, ये भी अभी लेटेस्ट निकाली है उन्होंने 2-3 महीने पहले। तो ये तो पेपर 1 या फिर देखिए जो केवीएस मदान वाली मैं किताब बता रहा था, उनके भी देखो 2026 के एडिशन में विगत प्रश्नों के प्रश्न पत्र हल सहित। तो इन्होंने कई साल के प्रश्न पत्र दे रखे हैं, लेकिन सेट कम मिलेंगे।
एक साल के सारे सेट इन्होंने शामिल नहीं किए। इन्होंने पिछले कई सालों के सेट यानी पिछले कई सालों के कुछ-कुछ सेट आपको देखने को इसके अंदर मिलेंगे। ये भी कोई ज़्यादा महँगी किताब नहीं, उसमें सबसे ज़्यादा महँगी किताब मेरे को ऑनलाइन में मैंने देखी थी। इनके पिछले साल के तो मेरे पास सबके एडिशन पड़े हैं। नए साल में क्या करूँ मैं, अब मेरे को एग्ज़ाम तो देना नहीं, तो मैं हर साल नहीं, अब नहीं मँगवाता मैं, और आजकल मैं बुक रिव्यू वगैरह कम करता हूँ, इसलिए छोड़ दें, नहीं तो मैं हर साल नए एडिशन इनके मँगवाता था। तो इनमें से जो भी आपको अवेलेबल हो, जितनी आपको प्रैक्टिस के लिए आपको लगे, एजीपी पब्लिकेशन की हो, चाहे ये आरडब्ल्यूए वाली हो, यूथ कंपटीशन वाली हो या केवीएस मैदान वाली हो। इनमें से कोई भी आप किताब, एक जो भी आपके आस-पास अवेलेबल हो नया एडिशन, अब ये देख लो कि आपको 10 क्वेश्चन सेट की प्रैक्टिस करनी है, 20 की करनी है, 50 की करनी है, उस हिसाब से आप एक ले आओ और इसके अंदर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। इससे क्या होगा कि एक-एक पेपर आप देकर देखो खुद, खुद करके देखो कि मैं कितना कर रहा हूँ और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर यदि आपको लगता है कि नहीं, मैं इसमें से बहुत सारी सुधार की आवश्यकता है, कुछ मुझे ज़्यादा देखना पड़ेगा, तो आप थ्योरी की किताब लेके उसके अंदर से कुछ टॉपिक देख सकते हो, नहीं तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे काफ़ी सारी, उनमें से रिपीट हो के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं और एक समझ बन जाती है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं, तो एक आइडिया लगा के आप क्वेश्चन के आंसर के नज़दीक पहुँच जाते हो और आपका काम बन जाता है। ठीक है? तो ये होगी पेपर 1 की बात। बहुत ज़्यादा इसके अंदर माथापच्ची वाला आपको नहीं करना है। आप अपने सब्जेक्ट पे पूरा फ़ोकस करो। इसको भी दिन में यदि और कोई एग्ज़ाम अभी आपका नहीं है, तो द 2-3 घंटे आप पेपर 1 देख लो, बाकी अपना सब। अब बात करते हैं इतिहास के। तो इतिहास में देखो, हिस्ट्री के पेपर की यदि मैं बात करूँ, तो अभी जिसने फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है? या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का पीछे एग्ज़ाम दिया है, उनके पास सामग्री पूरी है, उनको कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मैं कह दूँ कि ये ले आओ, वो ले आओ, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है? आपके पास सामग्री है, आपने जो पढ़ा है उसका आपको रिवीजन करना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। नेट जितना कठिन ये बना भी नहीं सकते, कठिन पेपर बना सकते हैं लेकिन नेट की तरह ये नहीं जा सकते। नेगेटिव मार्किंग वैसे होती ही नहीं है इनमें, तो किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा-सा यदि आप समय के हिसाब से चले और आपको पीछे आपने देखो फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार रिवाइज़ करना आपको, आपका काम बन जाएगा। फर्स्ट ग्रेड की नहीं कर रहे थे और किसी एग्ज़ाम की कर रहे थे, या फ्रेश स्टूडेंट हैं, अपीयरिंग में हैं और अभी पहली बार इस प्रकार का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए फिर कोई एक किताब है, वो इंडियन हिस्ट्री की आप ले आओ, चाहे वो जो शॉर्ट में पढ़ो तो आर्य पढ़ लो, क्योंकि इतने समय में आप पढ़ नहीं पाओगे, नए कैंडिडेट हो। नहीं आप आगे फर्स्ट ग्रेड के लिए और किसी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए ध्यान में रखने वाले हो, तो उसके लिए आप नाथ पब्लिकेशन वाली जो किताब आती है भारतीय इतिहास की, वो ला सकते हैं। इसके अलावा भी यदि किसी के पास अलग-अलग किताबें हैं, जैसे सौरभ चौबे वाली किताबें हैं, परीक्षा वाणी वाली किताबें हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, वो आपने पढ़ रखी हैं, तो आप पढ़ लेंगे। मैं आज आपको कह दूँ कि इस एग्ज़ाम के लिए नई किताब वो लेके पढ़ो, तो आपसे पढ़ी तो जाएँगी नहीं। एक बार पढ़ लोगे तो याद तो रहेंगी नहीं। तो जिसके पास पहले से अपना पूरा मटेरियल है, उसको तो कुछ चेंज करना है ही नहीं। कोई नए हैं तो कोई एक किताब भारतीय इतिहास की ले आओ और उसको आप देख लो, और 10वीं यूनिट के लिए कोई पुरानी एक राज पैनोरमा की आती थी गाइड, एचडी सिंह और चित्रा राव वाली, उसमें आपको काफ़ी सारे इसके टॉपिक मिल जाएँगे, सरल भी है, या फिर वो नहीं मिले आपको तो कुछ इसके बेसिक पार्ट है, वो झारखंड चौबे वगैरह से पढ़ना चाहे, यदि उसकी किसी की समझ है ही नहीं बिल्कुल उसमें, क्योंकि हर यूनिट से 10 यूनिट है, 10 यूनिट में से 10-10 क्वेश्चन आएँगे, 100 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन उसके इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही छोड़ जाएँ। नहीं, फिर क्या करना है कि जो आपका जो 10 यूनिट वाला पार्ट है, उस यूनिट के लिए आप पुराने क्वेश्चन देख लो। उसमें से क्या है कि आप पूरा छोड़ जाओगे तो क्या है कि आपको 4-5 प्रश्नों का ज़रूर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि च 5-6 क्वेश्चन ऐसे आएँगे जिसमें किसी का फ़ेमस कोटेशन पूछ लिया, है ना? किसी लेखक की किताब का नाम पूछ लिया, किसी का बेसिक स्टेटमेंट पूछ लिया। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, वो एकदम सरल होती हैं और सरल क्वेश्चन आते हैं, आधे क्वेश्चन, तो आप पिछड़ जाओगे उसमें। तो इसलिए कह रहा हूँ, यूनिट छोड़ के मत जाना, चाहे आप पुराने पेपर से देख लेना। जैसे ये वाला आपका है एजीपी पब्लिकेशन का, यहाँ मैंने वो फ़ोटो नहीं डाली, रह गई होगी। यूथ का भी आता है एक, यूथ का भी इतिहास का लेटेस्ट वाला ले लेना कोई भी। उसके अंदर से आप वो यूथ वाले में भी आप देखोगे तो अलग-अलग, मतलब है तो पेपर वाइज़, लेकिन एक ही पेपर के अंदर भी अलग-अलग सेक्शन बना के वो दे देते हैं कि किसका क्वेश्चन है। तो उसमें हिस्टोरियोग्राफी वाले क्वेश्चन हैं, वो आप जल्दी-जल्दी मार्क कर लेना, 2-5 दिन में आप उनको पढ़ लोगे, और एक नोट्स बनाना चाहो तो वो बना लेना, नहीं उन क्वेश्चन को बार-बार प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपके कुछ क्वेश्चन उससे हो जाएँ, यदि आपका ये पढ़ा हुआ नहीं है। और पढ़ा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया, एक यूथ कॉम्पिटिशन की किताब आ सकती है, एक एजीपी वाली किताब आती है, ये भी देखो नया एडिशन है। मैंने फ़ोटो इसलिए लगाई है कि नया एडिशन आपको लेने में दिक्कत नहीं हो। यूथ इतिहास का नया एडिशन मिल जाएगा आपको नेट के ऊपर, या आपके आस-पास के यदि बड़े शहर में रहते हैं तो आराम से मिल जाएगा। या फिर देखो, एक दृष्टि वाली किताब है, इसके अंदर आपको यूनिट वाइज़ दिया हुआ है। यूनिट वाइज़ क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट ऐसे 10 यूनिट के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसका ये प्रश्न पत्र सेकंड की है और 1300 से अधिक अभ्यास प्रश्न है।
कि किसी को यूनिट वाइज़ चाहिए, देखना है यूनिट वाइज़ क्वेश्चन, तो वो इससे भी देख सकता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा आपको इकट्ठी नहीं करनी है कि मैं ये भी ले आऊँ, वो ले आऊँ। कोई एक पुराने पेपर की किताब ले लो, बाकी आपके पास पेपर हैं ही और ऑब्जेक्टिव टाइप की किताबें आपके पास होती हैं। अपनी जो हिस्ट्री 360 वाली ऑब्जेक्टिव किताबें हैं, जो पिछला उनका एडिशन चल रहा था, वो यदि किसी विद्यार्थी के पास है, तो इंडियन हिस्ट्री का ऑलमोस्ट काम उससे बन जाएगा। उसकी आप खूब प्रैक्टिस करो। नेट के ओल्ड पेपर्स की प्रैक्टिस में आप ज़्यादा नेट के पुराने पेपर नहीं भी पढ़ना चाहो ना, क्योंकि इतने डीप-डीप क्वेश्चन आते हैं, इतने डीप सेट में शायद नहीं आएँगे। पहले तो नहीं आए थे, इस बार भी संभावना नहीं है कि इतना डीप तो नहीं जाएँगे। यूनिट 10 वगैरह आप देख लेना और बाकी जो है आपने जो नॉर्मल हम फर्स्ट ग्रेड वगैरह के लिए या और सेंटर स्टेट की पीजीटी के लिए हम जो जिस प्रकार की किताबें पढ़ते हैं, उन किताबों से पढ़ सकते हैं और अभ्यास के लिए अपनी किताबें सही हैं। बाकी इनका जो सेकंड एडिशन है और भी किसी की ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कह दूँ कि आप तो कोई विद्यार्थी कहे कि मैं तो अभी किताब लेके आया था, तो क्यों ज़रूरी दूसरी चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, क्यों खरीदनी है दूसरी किताबें? जो आपके पास है वो सफिशिएंट है, बात ये है कि हम याद नहीं करते उसको। इनका जो सेकंड एडिशन है, वो जुलाई के अंदर आ जाएगा। जुलाई के अंदर का मतलब ये है कि फर्स्ट वीक के अंदर है वो आपका प्राचीन का आ जाएगा और इसके बाद में 15-20 तारीख तक आपका मध्यकाल आ जाएगा, ठीक है? और जुलाई एंड के अंदर तीसरा आपका आधुनिक वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है? तो यदि आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप पढ़ लेना इनको, आराम से आपके 60-70% क्वेश्चन है, वो इनसे आ जाएँगे, कभी कोई समस्या नहीं है। आपके पास पहले से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, वो पढ़ते रहिए, उसका अभ्यास कीजिए। नेट वाले में आपको ये बता रहा था कि यूनिट 10 वगैरह के आपको कुछ क्वेश्चन देखने पड़ सकते हैं, इसलिए आप ये कोई किताब लाना चाहो तो ला सकते हो। पेपर 1 की एक पुराने पेपर की किताब ज़रूर ले आना, यदि आपको नेट का अभ्यास नहीं है, नेट के एग्ज़ाम देने का, थोड़ा-सा ले आना उसके जो क्वेश्चन है उनका अभ्यास करने का। उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में भी दिख जाते हैं और एक पता भी चल जाता है कि किस प्रकार का पेपर आ सकता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसको सॉल्व कर पाएँ। तो इसकी सारी चीज़ें थी, बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे पूछना चाह रहे थे कि सर किस प्रकार से इसकी तैयारी करें, तो इसके संबंध में एक मैंने वीडियो बनाया। आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।